हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एचडीएफसी बैंक की हरकतों की वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और उसकी क्या वजह है वो दोस्तों आप इस न्यूज़ में कवर कर लेंगे। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है, कल रात की न्यूज़ है, ऑलमोस्ट 11 बजे की। तो इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इसको कवर कर लीजिएगा। तो जो लोग परेशान है एचडीएफसी बैंक से कि उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा खराब है, एटलीस्ट उनको थोड़ी सी सांत्वना मिल सकती है इस न्यूज़ को सुन के कि एचडीएफसी बैंक की हरकतों पे आरबीआई भी एक्शन ले रहा है। तो क्या है न्यूज़ दोस्तों, पढ़ लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। न्यूज़ छपी दोस्तों वन इंडिया हिंदी में। एचडीएफसी बैंक को लगाया झटका, आरबीआई ने बैंक पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, देश के सबसे बड़े निजी सेक्टर के बैंक, दोस्तों जो लोग नहीं जानते उनको पता होगा, जो कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि बैंक एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड बनने हैं उस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है। तो जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है इसमें, बैंक में घोटाला चल रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं कि आरबीआई नजर डाले हुआ है कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। अब पढ़ लेते हैं इस न्यूज को। देश के सबसे बड़ी निजी सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। दोस्तों सोचिए, 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 लाख नहीं, 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कांड किया है इन लोगों ने, और अच्छा कांड किया है, इसी वजह से इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। हालांकि रकम इन लोगों के लिए छोटी रकम है, लेकिन 10 करोड़ एक आम आदमी के लिए बहुत मायने रखती है। और जुर्माना इतना बड़ा है तो कांड भी इन्होंने कितना बड़ा किया होगा आप सोच समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे न्यूज़ पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से 28 मई 2021 को इसकी जानकारी दी गई है, जारी की गई है, जिसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई की ओर से 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। दोस्तों 10 करोड़ का। बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 6/2 का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। बैंकिंग अधिनियमों के उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना लगाया। मतलब आरबीआई ने जो बैंकों के लिए रेगुलेशन बना रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं, उसमें जो नियम है, बैंकिंग अधिनियम है, उसको नहीं फॉलो किया गया आरबीआई बैंक की तरफ से, एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया। एचडीएफसी बैंक को ज्यादा आनंद फानंद करने लगा है। पढ़ लेते क्या दिक्कत है वो। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग अधिनियमों की अनदेखी करने पर एचडीएफसी पर यह फाइन लगाया है। आपको बता दें कि बैंक पर लगाए गए इस जुर्माने का असर उसके खाता धारकों पर नहीं होगा। तो दोस्तों जो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जिनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में उन पर कोई असर पड़ेगा, तो जी नहीं दोस्तों, ये उन इंडिविजुअल खाता धारक या फिर जितने भी उनके कस्टमर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो ये जो जुर्माना है ये बैंक को अपने प्रॉफिट से देना होगा। बेसिकली कस्टमर की तरफ से इस पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उनकी जमा पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल एक विसल ब्लोअर की ओर से बैंक के ऑटो लोन पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से की गई थी। मतलब किसी बंदे ने जो विसल ब्लोअर के थ्रू कंप्लेन की थी, जो कि ऑटो लोन का जो पोर्टफोलियो है एचडीएफसी बैंक का, उसमें बहुत झोल झाल कर रखा है इन लोगों ने, तो उसकी शिकायत की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इस शिकायत के बाद आरबीआई ने थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद बैंक की ओर से बढ़ती जा रही अनियमितताओं की जानकारी सामने आई और बैंक पर ही जुर्माना लगा। मतलब आरबीआई को पहले कंप्लेन की गई किसी विसल ब्लोअर के थ्रू, आरबीआई ने उस पर उनके सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट किया, उसमें बैंक की ओर से जो गलतियां की जा रही थी, जो अनियमितता बढ़ती रही थी, मतलब बैंक जानबूझ के उस चीज को इग्नोर कर रहा था या अनदेखी कर रहा था, उसकी अनियमितता कर रहा था, वो पकड़ में आई है बैंकों की, इसकी वजह से उस पर जुर्माना लग गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं। दरअसल इस जांच में बात सामने आई है कि बैंक अपने ऑटो लोन पोर्टफोलियो में ग्राहक को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर करता है। मतलब जो सबसे बड़ी बात आई है पकड़ में, वो ये बात आई है कि जो बैंक ऑटो लोन लेते हैं कस्टमर से, उनको फोर्स किया जाता है जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए। कौन फोर्स करता है? एचडीएफसी बैंक फोर्स करते हैं, उसके एम्प्लॉय फोर्स करते हैं ऑब्वियसली। जो ग्राहक ये खरीदने के लिए तैयार नहीं है उनका ऑटो लोन अप्रूव नहीं किया जाता। मतलब एक होता है ना जो सेल में बोला जाता है अप सेलिंग करना या क्रॉस सेलिंग करना, तो ये लोग यहाँ पर भी सेलिंग करना चालू कर चुके हैं। ऑटो लोन तो बेच रहे हैं, उसके साथ क्रॉस सेलिंग करते हुए जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए भी, बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो और जो लोग इस खरीदने को मना कर दे रहे हैं क्योंकि उनके वो नहीं चाहते हैं इसको लेना या फिर वो कहीं और से लेने के मूड में है, तो उनका लोन ही अप्रूव नहीं किया जाता है। इतनी दादागिरी हो गई इन लोगों की। इन अनियमितताओं के बाद बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बैंक पर 10 करोड़ के जुर्माने के साथ साथ उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और बैंक से पूछा गया है कि आखिर उस पर फाइन क्यों ना लगाया जाए। मतलब बैंक को जुर्माने का नोटिस भी जारी किया गया, उस पर क्यों ना फाइन लगाया जाए, क्यों क्रॉस सेलिंग कर रहे हो, क्यों इतनी दादागिरी कर रहे हो, बताओ जरा। बैंक के जवाब से असंतुष्ट होकर आरबीआई ने बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के धारा 6/2 और धारा 8 के प्रावधान के तहत एचडीएफसी पर जुर्माना लगाया है। मतलब बैंक ने जवाब दिया है आरबीआई को, लेकिन जो जवाब दिया है उससे आरबीआई बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मतलब बैंक ने कोई गोली दी होगी, कोई मीठी गोली देने की कोशिश की होगी जिसे आरबीआई मान जाए, लेकिन आरबीआई उसको नहीं माना है। आरबीआई को साफ साफ लग गया कि ये बैंक दादागिरी दिखा रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं कि जबरदस्ती जो ऑटो लोन लेना चाह रहा है उसको जीपीएस डिवाइस बेचने की फोर्स किया जा रहा है उसको, और गलत किया जा रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों गलत है। तो इसी को लेकर उस पर जुर्माना लगाया गया है और उसको सिखाने की कोशिश की गई कि भैया औकात में रहो, तरीके से काम करो
और जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम को फॉलो करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।